हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कितना ग्राफ आता है ये इससे है ना जज कर दिया जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास रखा है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें ग्राफ दे रखा है। बेसिकली जनरल जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, वो बेसिकली पैराबोला बनता है। तो उसने ग्राफ दे रखा क्वेश्चन में। अब ग्राफ के बेसिस पे आपको ये चेक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चार ऑप्शन रखे हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डी होता है। इसके लिए ये पूछ रहा है क्या डी पॉजिटिव होगा, है ना। अभी हम पता करेंगे डी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ग्राफ को देख के। उसके बाद बी नेगेटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, सी नेगेटिव होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसके दो अप्रोच बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पे दे रखा प्लस सी दे रखा है। इसमें हमारे पास तीन कोफिशिएंट है। तीन कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक a है, दूसरा b है और तीसरा c है। तो हम क्या करेंगे, तीनों कोफिशिएंट के बारे में हम पता करेंगे, बेसिकली बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे c के बारे में। c क्या बताता है, आप क्या करो, x इक्वल टू यहाँ पे जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करो, हमें y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, c मिल जाएगा। अगर मैं क्या करूं, x कोऑर्डिनेट, बेसिकली x इक्वल टू जीरो क्या बता है, x कोऑर्डिनेट कितना है जीरो, y कोऑर्डिनेट c। हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया जीरो कामा c। इसके बाद जीरो कामा c पॉइंट कहां पे मिलेगा, अगर मैं बात करूं जीरो कामा c जो होता है वो कहीं, है ना। अब देखो ध्यान से कि c नेगेटिव भी हो सकता है और c क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऊपर c अगर पॉजिटिव होगा, अगर c पॉजिटिव हो ऊपर हमारे पास पॉइंट जीरो कामा c मिल जाएगा। अगर यहीं पे c नेगेटिव होगा तो हमारे पास नीचे मिल जाएगा पॉइंट यहाँ पे। ध्यान से देखो जीरो कामा सी, अब सी पॉजिटिव और नेगेटिव उससे नहीं फर्क है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीरो कामा सी क्या बताता है, जीरो कामा सी बताता है कि आपने एक्स पे जीरो चला और सी पे कितना चला, सी यूनिट चला। तो बेसिकली क्या, अगर एक्स पे जीरो चला और वाई पे सी यूनिट चला, तो बेसिकली यही तो होगा। बेसिकली ये हमारे पास कितने लेंथ का होगा, सी लेंथ का होगा, यहाँ पे सी यूनिट लेंथ का होगा ये। तो बेसिकली ये क्या बताता है, ये बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये वाई पे एक हिस्सा बन रहा है। हिस्सा मतलब क्या बन रहा है, वाई पे एक कट हो रहा है यहाँ पे, है ना। वाई पे इतना पार्ट बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई पे कितना यहाँ पे बड़ी दूरी चला गया है, सी यूनिट चला गया, सी यूनिट लेंथ दूरी चला गया। तो अगर सी यूनिट लेंथ दूरी चला गया, बेसिकली क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट मतलब बेसिकली क्या होता है कि वाई पे कितना कट हुआ है, ठीक है, कितना यूनिट लेंथ कट हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो ये सी क्या बताता, सी बताता वाई इंटरसेप्ट। तो हमारे पास पता चला सी क्या बताता है, वाई इंटरसेप्ट बताता है। चलिए ठीक है, हमें सी के बारे में नॉलेज होगी। अब हम पता करते हैं बी क्या होता है। अगर हमें बी पता करना तो इसमें से बी को अकेले करना पड़ेगा। अकेले कैसे करना पड़ेगा, एक्स को हटाना पड़ेगा। अब एक्स को यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना, रैंडमली। हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई, देखो अगर आप रैंडम वैल्यू पुट करोगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। इससे अच्छा का डिफरेंशिएट कर लेते, क्या पता हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए एक्स यहाँ पे प्लस हमारे पास बी आ गया, और सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमें बी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं एक्स और जीरो पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स और जीरो जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स किस पे यहाँ पे चाहिए, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स होता क्या, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप बोले तो tan थीटा होता है, और tan थीटा को बेसिकली रिप्रेजेंटेशन में हम दिखाते हैं। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स सब क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या है, स्लोप आ गई कितनी, टू ए एक्स प्लस बी। अब हमें स्लोप किस पे चाहिए, एक्स पर और जीरो। अगर बी को अकेला बनाना है, हमें पता करना बी क्या है, तो आप क्या करो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो। तो हमारे पास क्या है, अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपको जो dy बाई डी एक्स है वो किस पे मिल जाएगा, x और जीरो पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो चीजें मिलेगी। तो हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। तो बेसिकली b क्या होता है, अब हमें यहाँ पे पता चल गया b क्या होता है। b बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप होता है किस पे, एट x इक्वल टू जीरो। किसका स्लोप होता है यहाँ पे, बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का स्लोप होता है ना। स्लोप क्या होता है, एट x इक्वल टू जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। बी बेसिकली क्या बताता है, स्लोप बताता है।
अच्छा, हमें यहाँ पे पता चल गया अगर हमारे पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है, फंक्शन का ग्राफ है, मान लेते हैं ये है, तो इसमें बताना सी क्या होगा। सी मतलब क्या होता है, वाई पे कितना कट होगा। तो बेसिकली सी सी जो है यही तो होगा, वाई पे हमारे पास क्या हो रहा है, यही तो वाई इंटरसेप्ट होगा। अगर वाई इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो सी यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब बी हमारे पास क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बी हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन कब बी नेगेटिव होगा, कब बी पॉजिटिव होगा, इसको हम ग्राफ कैसे पता करेंगे, तो ये हम ग्राफ से यहाँ पे पता करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है ये, अब हमें यहाँ पे पता है कि बी क्या होता है, अब हमें इस ग्राफ का बी चेक करना है। अगर बी चेक करना तो आप क्या करो, आप x इक्वल टू जीरो पे है ना, वो पॉइंट ढूंढ लो यहाँ पे। बेसिकली x इक्वल टू जीरो पे हमारे पास क्या होगा, यही पॉइंट आएगा, x इक्वल टू जीरो पे y क्या आएगा, यही तो आएगा यहाँ पे। तो समझो कि जो y इंटरसेप्ट होता है, बेसिकली y इंटरसेप्ट मतलब कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे क्वाड्रेटिक फंक्शन कट कर रहा होता है ना, उसी पे आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ पे अब टेंजेंट का ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पे जो थीटा बन रहा है, थीटा जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट है, हमारे पास कैसा है, एक्यूट है। और अगर थीटा एक्यूट है, बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आएगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब tan थीटा पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव मतलब dy बाई dx पॉजिटिव। और dy बाई dx हम किस पे चेक कर रहे थे, x इक्वल टू जीरो पे हम देख रहे थे। बेसिकली यहाँ पे जो टेंजेंट है ना, जिसपे खींचा वो पॉइंट 0, होगा। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या है, एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट होगा तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव मतलब dy बाई dx पॉजिटिव, और वो भी किस पे, x इक्वल टू जीरो पे, इसका मतलब b पॉजिटिव। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, b क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो हमारे पास कुछ इस तरह से, आप x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो y कुछ ना कुछ आएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट बनेगा और उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट खींचना है। तो x इक्वल टू जीरो पे अगर y बात करें तो x इक्वल टू जीरो पे हमारे पास y क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे। बेसिकली ये पॉइंट क्या हो गया, 0, हो गया, जो कि नेगेटिव y एक्सिस में। तो आप क्या करो, इस पे एक हमें यहाँ पे क्या खींचोगे, टेंजेंट खींचोगे। अब ध्यान से देखो, इस टेंजेंट का जो स्लोप, बेसिकली ये क्या होगा, एंगल जो होगा, थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली ऑब्ट्यूस होगा। अगर यहाँ पे टेंजेंट जो हमारे पास खींचा, ध्यान से देखो, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से जो थीटा बनाएगी वो क्या, ऑब्ट्यूस है। और जब ऑब्ट्यूस एंगल आएगा तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस क्या होता है, बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे थीटा बेसिकली क्या है, थीटा जो है वो है ना 90 से बड़ा है, और ऑब्ट्यूस के लिए क्या होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है। और tan थीटा नेगेटिव मतलब dy बाई dx एट x इक्वल टू जीरो नेगेटिव। और अगर dy बाई dx एट x इक्वल टू जीरो नेगेटिव, तो b क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, b नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास रखा बी ए सी दे रखा है। अच्छा ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, अच्छा हमने यहाँ पे ये भूल गया कि ए क्या होता है। ए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ए बताता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी एक्स यहाँ पे प्लस सी दे रखा है, तो हमें ए को फाइंड करना है, क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो dy बाई dx यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2ax यहाँ पे प्लस यहाँ पे b आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2a आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास a पॉजिटिव हुआ, तो a अगर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, तो d2y बाई dx स्क्वायर जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। और ये याद रखना कि dy बाई dx क्या बताता, स्लोप बताता, लेकिन d2y बाई dx स्क्वायर जो बताता है वो कॉनकैविटी बताता। कॉनकैविटी मतलब होता है कि ग्राफ में जो कटोरा बनता है वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। तो अगर a पॉजिटिव है तो d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, कटोरा ऊपर रहेगा। बेसिकली क्या कह सकते हैं कि कॉनकैविटी अप रहेगी। कॉनकैविटी क्या रहेगी, अप रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर a जो है वो नेगेटिव हो गया, अगर a नेगेटिव हो गया तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव हो तो कॉनकैविटी डाउन रहेगी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। अगर a पॉजिटिव होता तो हम बोल देते हैं पैराबोला अपवर्ड, बेसिकली कॉनकैविटी अप है वो। अगर यहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड है, बेसिकली क्या होगा, a नेगेटिव रहा होगा तभी तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जब a नेगेटिव रहेगा तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, वो नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव हो तो कॉनकैविटी क्या होगी, डाउन होगी। कॉनकैविटी डाउन तो मतलब पैराबोला क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पे क्या पैराबोला डाउन है, इसका मतलब क्या रहा होगा, a नेगेटिव रहा होगा, लेकिन यहाँ पे a पॉजिटिव रखा है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, d पॉजिटिव है। d पॉजिटिव वाला होता है कि रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे।
रूट से रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। ध्यान से देख सकते हो कि इसमें दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। चलिए हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं बी की। अब बी क्या होता है, बी बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो अगर मैं बात करूं एक्स इक्वल टू 0 पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा ये। तो बेसिकली कुछ ना कुछ पॉइंट होगा और इस पॉइंट पे आप क्या करो, एक टेंजेंट खींचो। टेंजेंट खींचोगे तो हमारे पास जो टेंजेंट है उसका ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो थीटा आएगा। थीटा मान लेते कुछ ही, और थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। और थीटा अगर ऑब्ट्यूस होगा तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है tan थीटा नेगेटिव होता है। अगर tan थीटा नेगेटिव होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, b नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा c नेगेटिव है क्या, c बेसिकली क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट किसका, ग्राफ के द्वारा, जहां पे बेसिकली ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है ये नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा बेसिकली ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट है बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यही तो होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ही तो c होता है, बेसिकली c ही तो y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c नेगेटिव हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग यहाँ पे दूसरा मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं। इसका वर्टेक्स माइनस b बाई 2a है यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे d बाई 4a। तो ध्यान से देखो, हमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट से मतलब। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो इसका वर्टेक्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस b बाई 2a जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b बाई 2a जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये b बाई 2a का पॉजिटिव होगा। जब b भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, और a भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। दूसरा केस क्या है, b भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और a भी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। लेकिन a तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। a हमारे पास पहले से नेगेटिव है, इसका मतलब b को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास क्या होगा, b क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान से देखो, b अब a पॉजिटिव है, अब ये क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें क्या लाना है, पूरा एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है। इसका मतलब अगर a पॉजिटिव तो b को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि a पॉजिटिव नहीं है, इसके अकॉर्डिंग के a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हमारे पास यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, b नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आया होगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।